हमने बच्चे क्या किया था, हमने एक चीज़ पढ़ी थी केमिस्ट्री में भी, इवन फिजिक्स में भी अगर हम बात करें, हमने चीज़ पढ़ी थी कि जो भी चीज़ें हो रही है ना, जो ये करंट पास कर रही है, जो एनर्जीज वगैरह मिल रही है, ये मेनली कौन है इनकी वजह? इलेक्ट्रॉन। कौन है इनकी वजह? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें पता है तो बताना, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। धरती अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, एंड ऑल्सो अर्थ रोटेट्स और रेवोल्यूशंस करती है किसके अराउंड? सन। ठीक है, तो अर्थ ऐसे घूमती हुई बच्चे क्या करती है? रेवोल्यूशंस। इलेक्ट्रॉन ऑल्सो मेक्स रेवोल्यूशंस अराउंड अ न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन्स खुद भी क्या करता है? रोटेट। क्या करता है? रोटेट। अब इस दुनिया में हर एक सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स, उस सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं? रेवोल्यूशंस, प्लस खुद भी क्या कर रहे हैं? रोटेट। जैसे प्लैनेट सूरज के अराउंड है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स का भी मोशन लगभग वैसा सा ही होता है। क्लियर? तो जैसा इलेक्ट्रॉन का मोशन है, उस वजह से कुछ दुनिया में सब्सटेंसेस है जिनके ऊपर दो अलग अलग पोलैरिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? दो अलग अलग। देखो, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, आते हैं तो नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की वजह से भी कुछ सब्सटेंसेस के अंदर बच्चे अलग अलग दो पोलैरिटी बन जाती है। एक को मान लो X, दूसरे को मान लो Y। इन पोलैरिटीज को बोलते हैं आप मैग्नेटिक पोलैरिटी। क्या बोलते हैं बच्चे? मैग्नेटिक पोलैरिटी। ठीक है, अब कल एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे हम क्या करेंगे, एक स्टैंड के साथ एक थ्रेड लटका के, उसके साथ एक मैग्नेट बांध के, उस मैग्नेट को ऐसे घुमा के छोड़ देंगे और अपना काम करते रहेंगे। जब वो मैग्नेट रुकेगा तो वो किसी भी डायरेक्शन में रुक गया, मान लो वो इस डायरेक्शन में रुक गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस मैग्नेट को फिर से ऐसे मूव करा देंगे। ठीक है, वो ऐसे भी रुक सकता है, ऐसे भी रुक सकता है, ऐसे भी रुक सकता है, नहीं, वो हमेशा क्या करेगा? इसी डायरेक्शन में रुकेगा। मतलब उस पे कोई एक फोर्स है जो उसको उस डायरेक्शन में क्या कर रही है? रोक रही है। क्या कर रही है? रोक रही है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चे? मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसे? मैग्नेटिक फोर्स। तो जो आपका मैग्नेट है, अगर वो धरती के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो उस साइड की पोलैरिटी को नाम दे दिया गया नॉर्थ। अगर वो मैग्नेट साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो उस पोलैरिटी को नाम दे दिया गया साउथ। समझ आ गई? मतलब अगर इंडिया का मैप लेके आप उस पे ऐसे मैग्नेट घुमाएं तो अगर मैग्नेट जम्मू कश्मीर की तरफ जो साइड पॉइंट कर रही है वो क्या होगा? नॉर्थ, और जो कन्याकुमारी की तरफ पॉइंट करेगी वो क्या होगा? साउथ। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, तो मैग्नेट हमेशा रेस्ट करता है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। अगर मुझे जानना है यहाँ पे नॉर्थ किधर है, मैं उस मैग्नेट को ऐसे घुमाऊंगा, मैग्नेट क्या करेगा? किस डायरेक्शन में? तो हमारी नॉर्थ किधर है? इधर। हमारे साउथ किधर है? इधर। ईस्ट किधर है? अब बिल्कुल इधर नहीं है ईस्ट, ईस्ट हल्का सा क्या है बच्चे? साइड है। सुबह देखना सूरज है ना, इधर कोने में उगता दिखेगा तुमको, और सूरज कहाँ सेट होता है बच्चे? इधर, है ना। सनसेट इधर होगा, सनराइज इधर। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, पाकिस्तान इधर है ना, ये क्या हो गया? वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन तो आती है मैग्नेट से। ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन किससे आती है? सूरज से। सूरज जहाँ राइज करता है, सूरज जहाँ सनसेट। समझ आ गई बेटा? ठीक है, अब क्या धरती का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है? यस। धरती के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है? मैग्नेटिक मटेरियल। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमें कॉमनली पता है आयरन। मैग्नेट की तरफ आयरन अट्रैक्ट होगा, गोल्ड अट्रैक्ट नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा, कॉपर अट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब आयरन या उस जैसे कुछ सब्सटेंसेस है जिनमें ये इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या बनती है? पोलैरिटी। इलेक्ट्रॉन के दो डिफरेंट मोशन है, जैसे एक क्लॉकवाइज होता है, क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इस मोशन की वजह से दो अलग अलग पोलैरिटी बन गई। इसको नॉर्थ क्यों बोला, इसको साउथ क्यों बोला, ऐसा कोई वो नहीं है ना। तेजस में तेजस जैसा क्या है? इसका नाम तेजस रखा जाए, है ना। प्रतीक में प्रतीक जैसा क्या है बच्चे? ठीक है, जैस्मिन फ्लावर्स
वेरी डेलिकेट, और यहाँ जासमीन देखो, है कोई लेना देना किसी, है ना? सपने का इस लड़की से है साहब है ना? पुनीत मीन्स नया, समथिंग न्यू, है ना? पवित्र, ये होता है मतलब इसका। क्या है हमें नया और पवित्र? नहीं है ना? तो बच्चे क्या है, नाम से इतना ज्यादा कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो जो धरती के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था उसको नॉर्थ बोल दिया, साउथ था उसको साउथ बोल दिया, जिसको भी पोलैरिटी देनी आगे फिर मैग्नेट यूज कर। ध्यान से सुनना, मेरे पास एक और एक पीस था जिसपे एक्स और वाई है ना? ये घूम सकता है, क्या कर सकता है? ये घूम सकता है। मैं इसके पास लेके आता हूं ना, तो ये वाला क्या करता है, ऐसे घूम के इधर आ जाता है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये ऐसे घूम जाता है पूरा। तो यहां कौन सी पोलैरिटी होगी? कौन सी पोलैरिटी होगी? साउथ। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अगर नॉर्थ होती तो ये बिल्कुल यहीं पे ही रहता, अगर यहां से छोड़ देते तो ये इसकी तरफ क्या हो जाता? क्या हो जाता? कल ये सब प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है? एक एक चीज को क्या करेंगे हम, प्रैक्टिकली समझेंगे। ओके, जैसे आपकी बुक के अंदर अगर आप बात करो तो धरती के अंदर बच्चे एक आयरन का क्या होता है, आयरन का एक ओर होता है, एक मिनरल होता है जिसको बोलते हैं लोडस्टोन। क्या बोलते हैं? लोडस्टोन इज अ नेचुरल मैग्नेट। लोडस्टोन इज अ नेचुरल मैग्नेट। अच्छा, धरती के अंदर है ना एक लोहे का पीस, आप धरती में कोई 5, 10, 20, 5-1 फीट नीचे है ना धरती में, एक आयरन का पीस दबा दो, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ, कहीं भी नहीं, सिर्फ किस पे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। आप उसे बच्चे कोई 5-6 महीने बाद निकाल के देखो, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब धरती के अंदर जो लोहा पड़ा है बच्चे, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसके साथ अगर आप किसी और आयरन पीस को भी धरती के अंदर रखोगे तो उस मैग्नेट की वजह से वो आयरन पीस भी क्या बन जाएगा? मैग्नेट। आप मैग्नेट से एक आयरन नेल को अट्रैक्ट करो, क्या उस आयरन नेल पे दूसरी आयरन नेल भी चिपक जाएगी? यस। क्यों चिपक जाती है? मैग्नेट अपने पास जो भी आएगा उसको, अगर वो उस जैसा है तो उसको क्या बना लेगा? मैग्नेट। क्या बना लेगा? मैग्नेट। तो ऐसे में कौन सा मटेरियल होता है नेचुरल मैग्नेट? लोडस्टोन। कौन होता है? लोडस्टोन। कौन होता है? लोडस्टोन। ओके, it attracts iron its ores, it poles repel each other unlike attract, magnetic poles always exist in pair। अच्छा, ध्यान से सुनिए, मान लो बच्चे आपके पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस मैग्नेट को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ये नॉर्थ, ये साउथ। कुछ गलत है तो बताओ। यहाँ और यहाँ। अच्छा, एक और हिस्से में तोड़ दो तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है? अच्छा, ये क्या था? नॉर्थ। इसकी मान लो स्ट्रेंथ थी x, तो इस नॉर्थ की स्ट्रेंथ कम हुई है, ज्यादा हुई है, सेम रही है? सेम रहेगी। मैग्नेट को जितने हिस्सों में तोड़ दो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी बच्चे? सेम। क्या रहेगी? हर एक पीस की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? सेम। मैग्नेट को तोड़ने से उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, आप एंड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? एंड्स। समझ आ गई? क्वेश्चन कई बार आता है कि मैग्नेट को 2 हिस्सों में तोड़ दो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। नहीं होगी बच्चे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? सेम। ओके, उसके बाद है आपके पास, ध्यान से सुनना है। अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, आप कह रहे हो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? लाइक पोल्स क्या करते हैं? ठीक है, हम कह रहे हैं कि धरती में मैग्नेट जिस साइड पॉइंट कर रहा है हम उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और साउथ की तरफ जो पॉइंट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? साउथ। तो ये तो उल्टा हो गया ना? वो जियोग्राफिक नॉर्थ है बट एक्चुअल में अर्थ का वो साउथ है, जो हम जियोग्राफिक नॉर्थ कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। देखो पहले क्या होता था, पहले एक मैग्नेट को केवल एक बच्चे की आप बोल रहे थे ना ट्यूशन के अंदर, शायद एक सीट बच्चे को जाएगी। बच्चे एक मैग्नेट को कैसे यूज किया जाता था? फॉर डायरेक्शंस। कैसे यूज किया जाता था? फॉर डायरेक्शंस। एक बच्चे पिन के ऊपर मैग्नेट
जो भी आपके पास आयरन मैग्नेट है जो धरती से लोडस्टोन निकला है, उसके अंदर एक होल कर दिया जाता था ताकि वो उस पेन के ऊपर प्रॉपर्ली क्या कर सके, रोटेट कर सके, है ना। तो पुरानी जो मैग्नेटिक कंपास अब भी है, पुरानी भी है, जो मैग्नेटिक कंपास होती थी वो ऐसी होती है, उसको धरती पे रखा और ऐसे रोटेट करके छोड़ दिया। अब जहां वो रुकेगी, जिस साइड वो पॉइंट कर रही है ना, उस साइड क्या मानते थे, नॉर्थ, और दूसरी साइड क्या मानते थे, साउथ। ये जीपीएस और ये गूगल मैप्स नहीं थे ना, तो ऐसे ही नॉर्थ साउथ का क्या करते थे पता लगा। लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स वाली थ्योरी खराब हो गई, तो हमने इनको अलग अलग कर दिया। इसको क्या बोल दिया गया, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और इसको क्या बोल दिया गया, ज्योग्राफिक साउथ। इसका मतलब नॉर्थ अगर इधर अट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या है बच्चे, धरती का साउथ। कौन सा साउथ है बच्चे, मैग्नेटिक साउथ। और ये कौन सा है बच्चे, मैग्नेटिक नॉर्थ। आप कभी भी है ना इवन ज्योग्राफी की बुक्स वगैरह में भी देखोगे ना, तो वहाँ अच्छी बुक्स होंगी ना, वहाँ वो नॉर्थ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ। क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक नॉर्थ। ये वर्ड कंपलसरी लगना चाहिए, तभी पता चलता है। जैसे हम कह देते हैं धरती के नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल, या तो नॉर्थ पोल बोलो, ज्योग्राफिक नॉर्थ को क्या बोलते हैं बच्चे आप, नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं आप, साउथ पोल। अदरवाइज डायरेक्शन बोलो तो ज्योग्राफिक बोलो, मैग्नेट बोलना है तो साथ लगाओ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। अब तो सही है, साउथ की तरफ कौन अट्रैक्ट हो गया, नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कौन अट्रैक्ट हो गया, अब सही है, अब कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। समझ आ गई, ओके। उसके बाद आपके ये तो फ्रीली हैंग हो गए। नेचुरल मैग्नेट्स आर दोज व्हिच आर फाउंड इन अर्थ लाइक लोडस्टोन एंड मैग्नेटाइट, दो ऐसे नेचुरल मैग्नेट्स हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर दोज व्हिच आर फाउंड इन नेचर बट आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, है ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक आयरन पीस को धरती में रखो, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन कर दो, तो क्या बन जाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। लेकिन आगे मैं एक और तरीका बताऊंगा जहां से आप क्या बना सकते हो, आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हो। ठीक है, ओके। मैग्नेट की कई सारी शेप्स होती है बच्चे, हाँ जी, मैग्नेट की कई सारी शेप्स होती है। पहले पता है सबको, यस सर। जिनको नहीं पता थोड़ा सा देख लो बच्चे। तो ये अलग अलग तरह के आपके क्या हो गए बच्चे, मैग्नेट्स, है ना। जैसे हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, इसको यू शेप्ड मैग्नेट भी कहते हैं। बार मैग्नेट हो गया, इसको भी, जैसे ये बार मैग्नेट हो गया आपका, डिस्क मैग्नेट हो गया, सॉलिड है, रिंग मैग्नेट हो गया। समझ आ गई बच्चे। अब बताऊं क्या होता है, ये जो आपका हॉर्सशू मैग्नेट है इसके तो दो एंड्स पे हो गया नॉर्थ साउथ, और जो बार मैग्नेट है उसके कहाँ हो गए, साइड्स हो गए। जो डिस्क है उसके ऊपर और नीचे हो गया, है ना। ऐसे इसमें भी क्या हो गया, ऊपर और नीचे। ठीक है, ऐसे नहीं होता भाई, ये डिस्क है तो इधर आधा नॉर्थ है इधर साउथ, ऐसे नहीं होता। डिस्क है तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, मान लो नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, साउथ। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है। इनमें से किसी को भी फ्रीली सस्पेंड कर दो, किस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। Magnetic needle can freely rotate on horizontal plane is common for testing polarity. Magnetic needle बताया ना अभी मैंने, क्या होता है magnetic needle। कल बच्चे ये सारे ना टाइम लग जाएगा उसको निकालने में, कल ये सारे अपन देखेंगे। क्या लिख रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, फ्रीली क्या कर दिया आपने, इसे सस्पेंड कर दिया, तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ। छोटी छोटी डेफिनेशन रखते। मैग्नेटिक नीडल हो गया। उसके बाद है मैग्नेटिक नीडल पे बेस्ड एक और चीज होती है जिसको क्या बोलते हो आप, मैग्नेटिक कंपास। क्या बोलते हो, मैग्नेटिक कंपास। पता है यार, यहाँ अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना, चीजें अलग अलग है, पता चलता है। ये मैग्नेटिक कंपास सबसे ज्यादा हेल्पफुल कहाँ होती है तुम्हारे हिसाब से, शिप्स में हो गई, एयरक्राफ्ट में हो गई, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में हो गई, है ना, जहाँ पे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ ये मैग्नेटिक कंपास बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेजर्ट एरिया में भी है, जहाँ चीज़ें एक जैसी हो जाए ना हर तरफ, वहाँ समझ लो कि क्या है, आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नेटिक कंपास की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नेटिक कंपास। तो ये हो गई आपके पास मैग्नेटिक कंपास। समझ आ गई, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है तो बताइए।
ठीक है ये क्या मैग्नेटिक नीडल ही है, सिर्फ इसको क्या कर दिया प्रॉपरली जैसे लेवल कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ के 90 डिग्री क्या हो गया ईस्ट, ईस्ट के 180 हो गया वेस्ट और ईस्ट के 90 हो गया साउथ, है ना। अब मान लो ये मैग्नेटिक कंपास जो है आपकी आपने यहाँ पे रख दी, तो ये आपको इधर पॉइंट करेगा, है ना, इधर पॉइंट करेगा, तो ये आपको बता रहा है कि 340 डिग्रीज आपको इधर, मतलब इधर से कितनी डिग्री इधर जाना है आपको, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। अब जब भी इसको रखोगे तो हमेशा इसने तो पॉइंट किधर करना है, नॉर्थ साउथ, किधर करना है, ठीक है। अब मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, है ना, मैंने फोन किया गुरनूर को, मैंने कहा गुरनूर भाई मुझे बता कितने डिग्री, मतलब तेरी लोकेशन बता, तो ये कहता है कि सर मेरी लोकेशन है 60 डिग्री टूवर्ड्स टू द नॉर्थ, या 30 डिग्री टू द नॉर्थ, या 40 डिग्री टू द नॉर्थ, तो मैं यहाँ मैग्नेटिक कंपास रखूंगा, उसने कहाँ पॉइंट करना है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। अब मैं उसमें देखूंगा कि 30 डिग्री नॉर्थ किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो मैं इधर जाऊंगा। समझ आ गई बच्चे, इज इट क्लियर? ठीक है, अगर मुझे बोल दे कि नहीं सर वेस्ट की साइड आना है 30 डिग्री, तो मैं कंपास में देखूंगा 30 डिग्री किधर है, वो इधर है। इवन बेटा जो तुम्हारा जीपीएस और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, ये सैटेलाइट के साथ अब कनेक्ट हो गए, है ना। ये जो मेथड है ये वहां भी काम करेगा जहां तुम्हारा जीपीएस काम नहीं करेगा, वहां भी ये सिस्टम क्या है काम करेगा, मैग्नेटिक कंपास। और इसको स्टडी करना, इसकी भी प्रॉपर बच्चे ट्रेनिंग होती है शिप्स में और एयरक्राफ्ट में, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इवन टारगेट्स होते हैं ना, जैसे जो भी अभी जो रिसेंट जैसे ड्रोन्स, मिसाइल्स, इनको इंटरसेप्ट करना, इनकी भी आप वो देखो यार, इवन जीपीएस पे देखो आप किसी की लोकेशन देखते हो, वहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आते हैं ना, कंपास भी बना होता है, वो सारी आपकी डायरेक्शंस बताता है भी आप किधर किधर कैसे जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास समझ आया। टेम्परेरी मैग्नेट्स कौन है, जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर सकते, जल्दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, लूज। परमानेंट मैग्नेट कौन है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, रिटेन, क्या कर सकते हैं। वो ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से। टेम्परेरी मैग्नेट्स में आपके आते हैं आयरन पार्टिकल्स, क्या आते हैं, आयरन पार्टिकल्स। परमानेंट मैग्नेट्स में आते हैं आपके पास एल्यूमिनियम निकल से बना हुआ एक, है ना। इवन आपके स्टील को भी आप कुछ हद तक क्या बना सकते हो, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा कि टेम्परेरी मैग्नेट कैसे बनाते हैं और परमानेंट मैग्नेट कैसे, ठीक है। फिर जनरली द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड द साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू, या फिर कई बार नॉर्थ पोल के पास एक छोटा सा क्या होता है बच्चे, ऐसे निशान होता है, ठीक है। तो जहाँ ये निशान है समझ लो क्या है, ये नॉर्थ पोल है। क्या कर रहे हो यार, क्यों तंग कर रहे हो इसको, ये क्यों देख रही है, फिर मिस्टर पीछे क्यों देख रही है, तो किसको बुलाया, तो तेरे को बोला नहीं था भी आगे आ रहा, पीछे चले जाए शुरू के साथ, जा शुरू, जा जा खड़ी हो जा बेटा। बेटा 1000 बार बोला, पढ़ाते टाइम मत लगे। क्लियर बेटा आपके पास। द अर्थ लाइक ए ह्यूज मैग्नेट विद टू ऑपोजिट पोल, धरती भी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की तरह ही है, ऐसे भी घूमती है और है ना। तो धरती के भी दो अलग अलग क्या बन जाती है बच्चे, पोलैरिटी, एक बन गया नॉर्थ पोल, दूसरा बन गया साउथ पोल। धरती में बहुत सारी क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है बच्चे, आयरन, लोडस्टोन, मैग्नेटाइट, जिस वजह से धरती भी क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड। एक बार बच्चे जो डेफिनेशन वाला पार्ट है ना, मैं सिर्फ आपको वो डेफिनेशन वाला पार्ट करा रहा हूं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, शोर नहीं मचाना, ठीक है, शोर नहीं मचाना। मैं लेके आ रहा हूँ वो मैग्नेट्स, कुछ शोर मचाओगे तो देख लोगे, मैं आधा घंटा और बैठाऊंगा यहाँ पे। सुनो बच्चे, ये आपके पास क्या होता है बच्चे, बार मैग्नेट, ठीक है। या तो ऐसे नॉर्थ साउथ मेंशन्ड होगा, रेड या क्या होगा, ब्लू होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, एक डॉट बना होगा और इधर डॉट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है आपका परमानेंट मैग्नेट। क्या है ये परमानेंट, किसका बना हुआ ये, या फिर मैग्नेटाइट, लोडस्टोन या फिर मैग्नेटाइट। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है,
ओके, इसके बाद क्या होता है बच्चे, मान लो ये बना दिया आपने, ठीक है, अट्रैक्ट होगी ना। अब आपको पता है साउथ की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ। अब ये तो आयरन पीस है, इसमें नॉर्थ साउथ कहाँ है, ये एक्चुअल में स्टील है, इसमें नॉर्थ साउथ कहाँ है। अर्थ मैग्नेट जब ये इसके पास आएगा ना तो ये अपने आप इसमें कौन सी पोलैरिटी बना लेगा, कौन सी, नॉर्थ। कौन सी, नॉर्थ। तो ये जब मैंने इसको अट्रैक्ट की, कौन सी पोलैरिटी बना ली इसमें, नॉर्थ। कौन सी बना ली, नॉर्थ। समझ आ गई बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। प्रतीक धीरे से खोल के जाइए यार, वहाँ पे एक मैग्नेट और पड़ा है मेरे वाले टेबल पे, बड़े वाले टेबल पे लाइए एक मैग्नेट और, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो इसकी कैप क्या बन गई बच्चे, नॉर्थ, और नीचे वाली साइड इसके क्या बन गया, साउथ, ठीक है। अब ये हो गया इसके साथ अटैच, ठीक है। ये क्या है, ऊपर बोलो मैग्नेट का बोलो साउथ, इसके पिन का टॉप नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, क्लियर है बच्चे। पंखे बंद करिए, ये एक और अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सेम वही बनता जाएगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, नहीं हो पा रहा है ना, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें पता है इससे इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम, इससे इसमें क्या है, कम, इससे इसमें क्या है, कम। इसका मतलब इसको बोलते हो आप इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हो, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हो, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। कौन सा पोल इंड्यूस होता है, सेम पोल या ऑपोजिट पोल, कौन सा पोल इंड्यूस होता है, कौन सा पोल इंड्यूस होता है, ऑपोजिट पोल। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, वो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, अगर मैं इसको हटा लूंगा तो सारी पिंस गिर जाएंगी, यस और नो। काला जादू करता हूँ। रोड के किनारे देखे नहीं तुमने, एक खड़ा जिसमें नारियल, रास्ते पे देखा ना चौराहे पे, शनिवार को रात को, दूसरा तांत्रिक आ गया ना साथ में, ठीक है बच्चे। देखो कुछ देर तक रहती हो। देखो ये आप बात कर रहे थे ना मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करने की बात, रिटेन करने का मतलब पता है क्या होता है बच्चे, स्टील की ये प्रॉपर्टी है, स्टील अपना मैग्नेटिक फील्ड जल्दी लूज नहीं करता। प्योर आयरन होगा ना तो भी थोड़ा बहुत कुछ देर तक तो रहेगा, लेकिन अब मैं बोलूँ कि यार मैं इस नेल से इसको अट्रैक्ट करना चाहूँ, नहीं अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अपन कहाँ थे, साउथ पे, पक्का, ओके। इस पिन की नीचे वाली टिप कौन सा पोल है बच्चे, कौन सा पोल है, नीचे वाली तो साउथ है, साउथ है, सिर्फ कौन सी है, ऊपर साउथ है, ये साउथ है तो नॉर्थ साउथ, पक्का, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। ये पिन रूठ जाएगी, दिखाऊं, साउथ अट्रैक्ट करोगे तो रूठेगी, साउथ अट्रैक्ट करेंगे रूठेगी, ये देखना जब मैं साउथ पोल पास लेके आऊंगा, ये देखो है ना, रुक गई ना ये। और जैसे इसके पास है ना, आ जा, ये है ना, हो गया। अब चीजें तो सेम ही है, ठीक है। कौन सा पोल लेके आए, साउथ पोल, ये देखना कैसे रुकेगी। साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, नहीं ये भी हो गया यार, ऐसे तो नहीं, पहले नॉर्थ से बुलाते हैं, ये नॉर्थ की तरफ तो अट्रैक्ट हो रही है ना, देखो ग्रेविटी को भी डिफाई कर रही है ना, ग्रेविटी को डिफाई, और साउथ से क्यों नहीं हो रही ना, अब दूर
यस बच्चे, हो रही है ना दूर ये साउथ से, ठीक है, ये देखो दूर हो रही है साउथ से, ये देखो बीच से करें तो और भी दूर हो रही है, लेकिन जैसे ही नॉर्थ करते हैं ये क्या होती है, अट्रैक्ट। तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है, क्या होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इसमें पोलैरिटी सेम रहती है, ऑपोजिट क्या होती है, पोलैरिटी, कौन सी पोलैरिटी होती है, कौन सी पोलैरिटी होती है, ऑपोजिट पोलैरिटी। समझ आ गई। और जैसे इंड्यूस मैग्नेटिज्म हुआ, साथ के साथ क्या होगी बच्चे, अट्रैक्शन, साथ के साथ क्या होगी, क्या होगी, अट्रैक्शन। किसी के पास सिल्वर की कोई रिंग या कड़ा है, सिल्वर का, सिल्वर हो, प्योर सिल्वर, एक्साइटेड तो इतना हो नहीं यार, घर पे तो मेरे पास सोना पड़ा है, ये कॉपर है, कॉपर है कि ये उतार सकते हो ना। मैंने यार बाई चांस एक बच्चे को स्कूल में था, मैंने वैसे ही नॉर्मली बोल दिया, मैंने कहा कड़ा देना, कोई मैं कोई एग्जांपल देना, मैंने कड़ा निकाल दिया, उस बच्चे ने घर जाके वो इशू बना दिया, तो सर ने मेरा कड़ा निकलवा दिया। ये क्या है बच्चे, कॉपर है, प्योर है भाई, ठीक है, क्या है ये, प्योर कॉपर है, ये देखो कोई किसी तरह की क्या है, अट्रैक्शन नहीं है, मतलब कॉपर इज नॉट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, कॉपर इज नॉट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। किसका है ये, चांदी का, ये क्या है, ये चांदी का, चांदी का नहीं है ना, अट्रैक्ट नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता। किसी और के लोहे का कड़ा पहना, लोहे का कड़ा पहना, लोहे का है रमन के बाद, ये लोहा होते ये क्या हो जाएगा बच्चे, है ना, ठीक है, क्या हो गया ये, अट्रैक्ट, चांदी है भाई, लोहा तो नहीं है, लोहा भी है, सारे मेटल है, ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो बेटा, हम ये प्रैक्टिकल चीजें इसलिए करते हैं कि कल को तुमसे कोई पूछ ले कि मैग्नेटिक सब्सटेंस बताओ, तुम क्या बताओगे, आयरन। तुमसे पूछ ले ऐसा सब्सटेंस मेटल बताओ जो मैग्नेटिक नहीं है, तो क्या आ गया, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। क्लियर है बेटा, ओके, ध्यान से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तीन तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ध्यान से सुन लो। पहला होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेट से बहुत तगड़े तरीके से क्या होता है, अट्रैक्ट, है ना। दो सब्सटेंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड कैन बी मैग्नेटाइज्ड इजीली, उनको बोलते हो आप फेरोमैग्नेटिक। एग्जांपल बताओ फेरोमैग्नेटिक का, आयरन, कोबाल्ट, निकल। कौन बच्चे, आयरन, कोबाल्ट, निकल। इनके अलॉय भी हो चाहिए, निक्रोम हो गया जैसे, है ना, निक्रोम किसका अलॉय होता है, निकल और क्रोमियम का, तो ये अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आपके पास है बच्चे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कौन, पैरामैग्नेटिक, ऐसे सब्सटेंस जो ना के बराबर अट्रैक्ट होते हैं, वेरी वेरी वीक अट्रैक्शन, जैसे कि उसमें आता है एल्यूमिनियम आपका बच्चे, एल्यूमिनियम आता है, जिंक, प्लैटिनम, मैग्नीज, ये बहुत कम अट्रैक्ट है, क्या होते हैं, बहुत कम, ना इनको जल्दी से मैग्नेटाइज किया जा सकता और ना ये ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। लास्ट है डायमैग्नेटिक। Diamagnetic substances are not attracted but repelled by either of the poles of a strong magnet. देखो बच्चे, डायामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस है, अगर उनके पास मैग्नेट लेके आओगे तो अट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि हमेशा क्या होती है, रिपल्शन। वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बिस्मथ, ये सब, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं पूछूं व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, तो क्या बोलोगे, magnetic induction is a magnetic field induced in a which substance, ferromagnetic substance when brought near a magnet, when brought near a magnet। अच्छा, जो मैग्नेटिक इंडक्शन में सेम पोलैरिटी बनेगी, ऑपोजिट, सेम और ऑपोजिट, ओके। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक इंडक्शन फॉलोज विद अट्रैक्शन, सही या गलत, मैग्नेटिक इंडक्शन फॉलोज विद अट्रैक्शन, है ना। मान लो ये आयरन नेल थी, ये मैग्नेट था, पास आया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, तो ये इसकी तरफ क्या होगा, कन्वर्ट। ध्यान दो बच्चे, क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्या होगा, अट्रैक्ट।
तो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑलवेज फॉलोज अट्रैक्शन, ऑलवेज फॉलोज अट्रैक्शन। समझ आ गई बच्चे? ऑपोजिट पोलैरिटी सेम पोलैरिटी, ऑपोजिट पोलैरिटी सेम, दोबारा बोलो ऑपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, लाइक पोल्स विल अनलाइक पोल्स विल। ओके, क्या ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म टेम्पररी इफेक्ट है या परमानेंट है? टेम्पररी है परमानेंट? है ना। एक बार आयरन नील मैग्नेटाइज हो गई, उसके बाद यार थोड़ा बहुत जैसे स्टील में रह जाता है। अगर प्योर आयरन नील लेके चलूँ ना मैं, तो उसमें नहीं होगा। चेक करें, डब्बे में यार हाइड्रोजन परऑक्साइड सारे के सारे वो पता नहीं गर्मी की वजह से सारा लीक आउट हो गया। तुम्हारे स्क्रू और वर्नियर कैलिपर सारे खराब हो गए। इसमें वीक था ना कुछ? तेरे को क्या मतलब है? एल्युमिनियम की अच्छी है। तुझे देखना था, तुझे ना भाई, इसको गुस्सा हो रहा है। देखो बच्चे, इसमें उससे कम है प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसको हटाऊंगा ना, ये जल्दी गिर गया ना, है ना, तो इसकी रिटेंटिविटी क्या हो गई? ये उससे भी क्या हो गया? ज्यादा टेम्पररी हो गया। क्या हो गया? ज्यादा टेम्पररी। ध्यान से सुनो कल का होमवर्क। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, ध्यान से सुनो।